नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं IRFC शेयर के बारे में। दोस्तों, आज इस शेयर में लगभग 10% का गिरावट हुआ है क्योंकि दिन के शुरुआत में इसने हमें लगभग 6% का ग्रोथ दिखाया, लेकिन मार्केट बंद होते होते इसने हमको हमको 4% का नेगेटिव रिटर्न दिया। यानी अगर हम उसके हाई से अगर हम लो देखें तो लगभग हमको 10% का करेक्शन आज के दिन में नजर आया। तो देख लेते हैं कि करेक्शन जो था वो किस कारण से आया होगा। तो अगर हम फंडामेंटली देखें तो फंडामेंटली कंपनी एकदम बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही सब कुछ ठीक है। कोई ऐसा खराब न्यूज़ भी नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक इतना डाउन हो जाए। तो दूसरा जो रीज़न हो सकता है वो रीज़न हमको सिंपली टेक्निकल रीज़न दिखाई देता है। और आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं कि ये जो आपको लेवल दिख रहा है, आपको ये जो लेवल दिख रहा है 36 का, वहाँ पे एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस था। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार आया, उसके बाद वो नीचे आया, अगेन इस लेवल पे आके वो नीचे आया और आज फिर से अगेन उसने उस रेजिस्टेंस को टच किया था और वहाँ से ही उसने करेक्शन दिया। तो अभी इसमें घबराने की बात नहीं है, ये सिंपली हम इसको एक रीटेस्टिंग बोलते हैं कि कोई भी स्टॉक को अगर ऊपर बढ़ना है तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बार बार फॉलो करता है। तो हम देख सकते हैं इसने इस 36 का जो रेजिस्टेंस है उसको बहुत बार रेस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन इस बार हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमको अपमूव जो दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा खासा हाई वॉल्यूम के साथ में नजर आया और इतना हाई जाने के बाद वो रीटेस्ट कर रहा है, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ भी हो सकती है। क्योंकि जिन लोगों का ट्रेन छूट गया था या मान लीजिए जो लोग 27, 28, 30 लेवल पे खरीद नहीं पाए थे, उनको कहीं ना कहीं हमको एक मौका मिलते हुए नजर आ रहा है। तो अगर मान लीजिए नीचे आया है तो नेक्स्ट हमें देखना है कि वो कितना नीचे आ सकता है। तो दोस्तों, पहला जो इसका सपोर्ट है वो तो आज उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया इसने 34 के ऊपर। आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ एक और लाइन बनाऊं तो ये भी इसका एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता था पहले, लेकिन अब ये इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर इसे ब्रेक कर देता है तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा लगभग 30 रुपीज़ के ऊपर। और क्योंकि 30 एक राउंडिंग फिगर भी है तो हम 30 को एक अच्छा का सपोर्ट मान के चल सकते हैं, लेकिन चांसेस मुझे बहुत ही कम लग रहा है। तो फाइनली अगर आपको खरीदना है तो खरीदने का बाइंग या तो इस रेंज पे आप हल्का सा बाइंग कर सकते हैं, और आपको बल्क में अगर बाय करना है तो आप इस रेंज में कर सकते हैं 30 के आसपास। और वैसे भी IRFC का अभी तक Q4 का रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट के साथ साथ अगर आपको डिविडेंड मिल जाता है तब स्टॉक में हमें एक नया अपमूव देखने मिल सकता है और ये न्यू हाई भी बना सकता है। वहीं पे अगर हम इसका RSI लेवल देखें तो RSI भी लगभग आपका 80 के पास पहुंच चुका था। तो 80 के ऊपर या 70 के ऊपर एक बहुत ही ओवरसोल्ड हो जाता है, तो उसके बाद करेक्शन आना लाजमी था और इसमें कोई खराब बात नहीं है, ऐसा हेल्दी करेक्शन आना ही चाहिए। तो चलिए एक बार अब इसके फंडामेंटल्स पे भी नजर डाल ही लेते हैं कि कंपनी हमें कैसा नजर आता है। आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो ये आपका 86% दिख रहा है प्रमोटर्स का। अब दोस्तों, ये आपको बहुत हाई देख के बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा नेगेटिव न्यूज़ भी है कि सेबी का एक रूल है, वो ये बोलता है कि कोई भी स्टॉक अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो उसका जो मैक्स होल्डिंग हो सकता है वो 75% ही हो सकता है, उसके ऊपर नहीं हो सकता। और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 86% है। तो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद 3 साल के अंदर आपको इस शेयर होल्डिंग को 75% या उससे नीचे लाना होता है। तो एक जो बहुत बड़ा जो कंसर्न है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में बैठा हुआ है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट जो FPO लेके आती है, यानी कि उनको ये शेयर खाली करना पड़ेगा, 86 से उनको 75% लाना पड़ेगा। तो अगर ये शेयर उनको बेचना है और अगर वो इस शेयर का बेचने के टाइम पे अगर ये बहुत सस्ते में बेच दे, मान लीजिए वो अगर FPO लाती है 25 रुपये में, 20 रुपये में, तो अभी जो लोग खरीदेंगे उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप सिंपली सोच के देखिए, एक कंपनी अगर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, क्वार्टर क्वार्टर हमको डिविडेंड भी दे रही है, तो उस कंपनी को FPO जो होगा वो कंपनी उसको सस्ते दाम में क्यों बेचेगी? तो ये सस्ते दाम में बेचने का जो डर है वो बहुत ही मिनिस्क्यूल है, यानी इसके होने के चांसेस बहुत ही कम है। और अगर हम इसका वैल्यूएशन भी देखें तो वैल्यूएशन भी काफ़ी सस्ता है। आपको इतना अच्छा कंपनी 7 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग पे मिल रहा है। और अगर हम इसका प्राइस टू बुक देखें तो वो भी लगभग हमको 3.95 के आसपास मिल रहा है। तो इन सबको देखते हुए वैल्यूएशन तो काफ़ी हम लोग का अट्रैक्टिव दिख रहा है, फिलहाल हम इसको बाय भी कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड भी देखें तो लगभग 3 से 4% के पास आ जाता है। तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हुए, अगर आपने 36 पे भी बाय किया है या 20 पे बाय किया है, तो अभी प्रॉफिट बुक करने का चांस नहीं है। अभी कुछ दिन और इसको होल्ड कीजिए, Q4 का रिजल्ट आ जाएगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो काफ़ी अच्छा खासा मूव भी दिखाएगा और साथ ही साथ हमको एक हेल्दी डिविडेंड भी मिल सकता है। तो अगर आपको प्रॉफिट बुक करना ही है तो आप हल्का सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी कुछ अमाउंट्स को छोड़ दीजिएगा ताकि हमारा नेक्स्ट जो अपमूव है वो मिस ना हो जाए। और रहा बात कंपनी के बिजनेस का, तो बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि फ्यूचर में इंडियन रेलवेज का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है और ग्रोथ के लिए जो कैपिटल चाहिए वो IRFC ही प्रोवाइड करेगी। और क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट को ही लोन दे रही है, तो खुद के लोन पे वो डिफॉल्ट नहीं करेगी। और अगर डिफॉल्ट नहीं करेगी तो NPA भी नहीं होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है कि NPA यहाँ पे कहाँ से आ गया, तो IRFC का बिजनेस सिंपली क्या है कि इंडियन रेलवेज को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर करना होता है, कोई रेल का डब्बा बनाना हो या कुछ रेल ट्रैक बिछाना हो, तो उन सब के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको फाइनेंस करती है IRFC
किसी और से लेके देती है, तो इसमें एनपीए होने का चांसेस एकदम नेग्लिजिबल है, एकदम जीरो के बराबर है। तो इस पैरामीटर में अगर हम देखें तो कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, फंडामेंटली कोई खराबी नहीं है। टेक्निकल यहाँ पे करेक्शन आना जरूरी था, वही हो रहा है। और अगर आप इसको होल्ड कर के रख रहे हैं तो इसको आराम से होल्ड कीजिए, जब काफी अच्छा खासा ग्रोथ है मिल जाएगा तब आप सेल कर सकते हैं। आप इस वीडियो को हो सके तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में टाइम टू टाइम लाते रहता हूँ, जिससे आपको भी एजुकेशन मिलता है और आप उसके बेसिस पे सही डिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।